आज हम लोगों ने जो बात करनी है वो है 2.6। उसमें क्वेश्चन जो है उनको वन बाय वन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है यानी आइडेंटिफाई करें ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि वो क्वेश्चन दे दिए गए हैं या स्टेटमेंट दे दी गई जाएगी, उसको बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। आइए इनको सबसे पहले हम चलते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास जो है फर्स्ट जो ट्रू फॉल्स है वो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज इक्वल टू 3। कहते कि बताएं कि आपके पास ये स्क्वायर रूट -3 और स्क्वायर रूट -3 इनको सॉल्व करें तो रिजल्ट में आंसर कितना आता है जी, 3 आता है। अगर यहाँ पर ध्यान से अगर गौर करें तो ये है जी स्क्वायर रूट ऑफ -3 और है जी स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये दो सेम वैल्यूज हैं। हम इनको क्या करेंगे, हम इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो मैं इसको, ये 2 टाइम्स है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर। कैसे, अगर लिखा हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हम इसको लिख लेते होते हैं 2 का स्क्वायर राइट कर लेते हैं। तो इस तरह ये भी एक दोनों सेम है तो मैंने क्या किया, इकट्ठा लिख लिया। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो पीछे आंसर क्या बचा हमारे पास, -3। तो क्या ये दोनों को सॉल्व करके कह रहा है कि 3 के इक्वल आना चाहिए। क्या 3 के इक्वल आता है? नहीं, किसके इक्वल आता है, -3 के इक्वल आता है। तो इसलिए ये हमारे पास जो स्टेटमेंट या जो एमसी ट्रू फॉल्स दिया गया ये हमारे पास क्या होगा, फॉल्स कहलाएगा। अब उससे आ गया जी आयोटा 23। आयोटा 23 को हम लोगों ने सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें आप लोग, आयोटा 23 की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो आयोटा 23 है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं आयोटा 22 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, यानी कि आयोटा 22 और इसके ऊपर पावर 1, 22 और एक दोबारा बन के कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो आयोटा जो 22 है इसको 2 का मल्टीपल लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं आयोटा 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 11, यानी कि 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 22 आता है। आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है, बिल्कुल है हमारे पास, किसके इक्वल है, -1 के, और ऊपर पावर क्या आ गई 11 और इंटू आयोटा। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी नेगेटिव नंबर यानी कोई नेगेटिव साइन है उसकी पावर जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, वो 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि जैसे 11 है ये 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो जो नेगेटिव साइन होगा वो वैसे का वैसे ही साथ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 11, आंसर 1 आ जाएगा और इंटू आयोटा। तो रिजल्ट में आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी माइनस आयोटा, तो बिल्कुल सही है आंसर, इसको सॉल्व करके यही आता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ट्रू है। आइए जी, आ गया था आयोटा 10। आयोटा 10 को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा आयोटा 10 की भी हमारे पास वैल्यू नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा 10 की वैल्यू नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा 2 इंटू 5, यानी 2 5 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है जी -1 के, और -1 की पावर क्या आ गई, 5 आ गई, -1 की पावर क्या आ गई, 5 आ गई। अब माइनस साइन है, मैंने कहा था कि पावर अगर आ जाए 2 का मल्टीपल ना हो तो माइनस साइन वैसे का वैसे आएगा, तो 2 का मल्टीपल है नहीं है यानी 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये बात दुरुस्त है कि गलत है, तो ये बिल्कुल बात ट्रू है, यानी ये बिल्कुल सही है। अब आगे देखिएगा, आगे है जी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 आयोटा। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, गौर करें, तो उसने कहा आपके पास जो पहली वैल्यू दे दी गई ना, कहते हैं कि इसका कॉन्जुगेट ये आता है, ये आपने बताना है। कॉन्जुगेट का मतलब है कि आयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर देना। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है तो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। मेरे पास है जी -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो प्लस इंटू क्या आ गया, -1 आ गया, इसके साथ आयोटा है। अब प्लस माइनस माइनस तो क्या आ गया, -6 आयोटा -1 आ गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 क्या कहते हैं, -6 आयोटा। अब ये मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। अब अगर यहाँ पर देखें तो मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो जब मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू उसका साइन मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि इसका अगर कॉन्जुगेट लें, इसको सॉल्व करके इसका कॉन्जुगेट लें तो रिजल्ट में आंसर क्या आता है, -1 + 6 आयोटा। क्या ये यही लिखा हुआ है, बिल्कुल यही लिखा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ट्रू होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको देखिएगा नेक्स्ट, अब इसको ये दोनों को ये जो है 3 MCQs ये सॉल्व होंगे। आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं उस साइड को रिमूव कर देता हूँ।
हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू सॉरी ट्रू फॉल्स है। वो कहता है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों जब भी डिफरेंस का लफज आ जाए तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। कह रहा है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा बी। मैं इसको यहाँ पर राइट करता हूँ, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा बी। मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो कहता है एंड इट्स कॉन्जुगेट, इसका क्या लूँ मैं, कॉन्जुगेट लूँ। तो कॉन्जुगेट इसका क्या आ जाएगा, a माइनस अयोटा बी। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। अब उसने क्या कहा, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब इन दोनों को माइनस करना है, यानी क्या आ जाएगा z माइनस z, यानी इस कॉन्जुगेट को बाहर से शो करते हैं, z बाहर लिख दिया। अब इनका डिफरेंस लेना है। ए z की वैल्यू कितनी है, a प्लस अयोटा बी, और z बार की वैल्यू कितनी है, a माइनस अयोटा बी। अयोटा अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ओ सॉरी माइनस साइन तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a माइनस माइनस प्लस अयोटा बी। अब माइनस का a प्लस का a कट गया, पीछे क्या बचा, अयोटा बी और अयोटा बी। ये जब दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 अयोटा बी बन जाएगा। अब यहां पर देखें तो अगर किसी के साथ अयोटा आ जाए, इस तरह नंबर आ जाए इस तरह, तो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है हमारे पास, इमेजिनरी। और इसको दूसरे अल्फाज में प्योर इमेजिनरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्योर इमेजिनरी भी बोलते हैं। तो यहां पर देखें कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है और उसका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, यानी डिफरेंस उन दोनों को माइनस करना है। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और दूसरा उसका क्या लेना है, एंड इट्स कॉन्जुगेट, उसका कॉन्जुगेट ले लिया, फिर दोनों का डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस लेने के बाद वो कहता है कि एक रियल नंबर आता है। क्या एक रियल नंबर आया, नहीं रियल नंबर आया। क्या आया है हमारे पास बच्चों, देखा जाए तो यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर आया। कौन सा नंबर आया, इमेजिनरी। तो ये बात दुरुस्त है कि गलत है, तो ये बात हमारे पास क्या है, फॉल्स है, यानी कि गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि रिजल्ट में आंसर हमारे पास क्या आता है जी, इमेजिनरी नंबर आता है। आइए अब पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। अब a माइनस 1 मैं इधर लिखता हूं, यहां पर देखिएगा a माइनस 1 आगे माइनस b प्लस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा। अब यहां पर देखिएगा ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ये है। ये a माइनस बी अयोटा, ये a प्लस बी अयोटा, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये वैल्यू a के बराबर है, ये वैल्यू b के और साथ इसके अयोटा, ये भी वैल्यू a के बराबर, ये भी। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहते हैं नंबर इक्वल हो तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होते हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रियल पार्ट कौन से, जिसके साथ अयोटा ना हो। आज जिसके साथ अयोटा नहीं है वो कौन सा है, a माइनस 1। दूसरी साइड पर इक्वल के दूसरी साइड पर किसके साथ अयोटा नहीं है, 5 के साथ नहीं है, तो ये रियल पार्ट हो गया। क्लियर है। अब माइनस 1 तो जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 5 प्लस 1, आंसर कितना आ गया, एक आंसर आ गया 6 आ गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब जिसके साथ अयोटा है वो इमेजिनरी है, इस साइड पर इमेजिनरी और इस साइड पर इमेजिनरी, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी क्या आ जाएगा, माइनस b प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। b प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस साइन में मल्टीप्लाई होगा, माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 8 आ गया। क्लियर है। माइनस का 3 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 उस साइड पर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। तो माइनस b इज इक्वल टू 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना आ गया, 11, और माइनस b, तो माइनस का साइन इधर चला गया तो कितना आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 11। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6, और b की वैल्यू किसकी आ गई, माइनस 11। क्या a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू माइनस 11 है, बिल्कुल है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया है, ये हमारा आंसर ट्रू आ गया है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया। अब लास्ट पार्ट रह गया बच्चों, कहता है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उसका क्या लें, कॉन्जुगेट लें। इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो रिजल्ट में हमारे पास एक नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब है माइनस साइन नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। देख लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं मैं, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। एक दूसरा इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूं, z बार इज इक्वल टू a माइनस अयोटा b। इनका मैंने अब क्या लेना है, इनका मैंने प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट इंटू z बार, a प्लस अयोटा b इंटू a माइनस अयोटा b। क्लियर है। अच्छा अभी ये दो इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब हासिल ज़रब लेना। तो यहाँ पर अगर गौर करें तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला ये था a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पर देखा जाए तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो यानी a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर माइनस
बी का स्केयर। अब सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, ए है, ए का क्या आ गया, स्केयर आ गया, प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी के सॉरी सेंटर में माइनस आएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, अयोटा बी, इसका क्या आ गया, स्केयर आ गया। यहाँ पर ए स्केयर माइनस अयोटा के ऊपर स्केयर अलहदा और बी के ऊपर स्केयर अलहदा हो गया। अब यहाँ पर अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 इंटू बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर। हमारे पास ये आंसर आ गया। क्या इसके साथ कोई अयोटा आया है, नहीं आया, तो इट्स मीन ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये क्या है जी, ट्रू है। ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है। ये आप लोगों को ये 6 MCQs और सॉरी 7 ट्रू फॉल्स, ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।